ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। दिया गया है कि इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC if AD intersect BC at O so that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to AO upon DO। ये है। अच्छा, इसमें फोटो दिया गया है, ज़रा फोटो देखिए। चलिए इधर ही बना देते हैं। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये आपका फोटो है। हाँ जी, ये है। चलिए ये है A B C और ये D है। ठीक है, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो BC है, सॉरी BD, तो ये BD है और AC जो है वो BD को, यानी कि AC जो है वो BD को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये बस बोला गया है। आगे हमसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ये बोल रहा है प्रूफ करने को। ठीक है, अब देखिए जैसा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप ये समझेंगे कि प्रूफ करने का तरीका क्या है, और जिस तरीके से हम आपको इसमें बताएंगे आपको क्वेश्चन उसी तरीके से करना होगा। ठीक है, जब आप इसे 1-2 बार कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यही इसके अंदर करना होता है, या इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें यही मतलब स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखिए कि पूछ क्या रहा है। ABC, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो इसका एरिया है ABC, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया है। ये आपका AB और यहाँ पे AB और ये आपका C दे रखा है, ABC और ये D। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि ABC और हमसे आगे बोल रहा है ये कि DBC, इसका ये जो 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जो इनका एरिया आएगा उस एरिया का जो रेशियो होगा वो AO और OD यानी AO और DO के रेशियो के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, लेट अस ड्रॉ और एल्टीट्यूड, लेट अस ड्रॉ ऐसे एल्टीट्यूड on BC from A and D। हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे कहाँ पर, BC पर। कहाँ से, A और D से, बारी बारी से। तो एक एल्टीट्यूड हम A से ड्रॉ करेंगे इस BC पर, तो ये रहा एल्टीट्यूड। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा बिल्कुल। फिर D से इसी BC पर आप एक एल्टीट्यूड डालेंगे, तो अब यहाँ से डालेंगे, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। तो AP ले लेते हैं और DM ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा रहा। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमें करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए। अब हम बात करेंगे एरिया की, तो इनके एरिया की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ABC
और बी सी डी या डी बी सी का हमें एरिया निकालना है, और एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम अपने मन से डी एम और ए पी ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ताकि हमें हाइट मिल जाए। और आपको एक चीज़ पता है कि जिस चीज़ को हम अपने तरफ से कंस्ट्रक्ट करते हैं लास्ट में उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। ये तो जस्ट हमने माना है ना, हमने ये माना है कि डी से एम हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, फिर ए से पी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें और बाद में उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब रिमूव करना होगा तो वो भी तरीका हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अब आते हैं इन दोनों के एरिया पर। तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ। बेस की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, ए बी सी को हम ले लेते हैं बेस। तो अगर हम बी सी को बेस ले लेंगे तो जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ए पी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए पी, ठीक है। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब आगे देखिए सॉरी, अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल यानी कि डी बी सी की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू हाफ। बेस की बात करें तो बेस है आपका बी सी, तो बी सी इंटू हाइट की बात करें तो हाइट है डी एम, तो इंटू डी एम, और ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दीजिए। ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब आप लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू, अब ऊपर वाला आपका लिखा है हाफ, बेस है बी सी, हाइट है ए पी, अपॉन नीचे वाला देखिए हाफ बेस बी सी, हाइट है आपका डी एम, ठीक है। आप हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ये आपका आ गया है ए पी अपॉन डी एम के बराबर, ठीक है। ये रेशियो आ गया। तो एक्चुअल में देखिए ए पी और डी एम हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ए पी और डी एम रिमूव क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने तरफ से ये चीज़ माने हैं। तो अब इसी चीज़ को अगर रिमूव कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो जो चीज़ गिवन है उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। अब आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर मुझे ये रिमूव करना है ए पी और डी एम, तो ए पी और डी एम इसको रिमूव करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे। तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, देखिए ए पी डी एंड ट्रायंगल, देखिए ए पी डी ए पी ओ और दूसरा होगा आपका डी एम ओ। तो डी एम ओ हम दोनों ट्रायंगल को अब सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं। एक बात तो आप देखिए यहाँ पे एंगल पी कितना है 90 डिग्री, तो आप बोलेंगे एंगल पी पर 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा एंगल एम क्या दिख रहा है, एंगल एम भी आपका 90 डिग्री है, तो एंगल एम इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल पी और एंगल एम दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आप बोलेंगे एंगल पी बराबर एंगल एम, और ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब एक तो मिल गया, दूसरा आप देखिए ये वर्टिकली अपोजिट आपको दिख रहे हैं बिल्कुल, तो आप बोलेंगे एंगल ए ओ पी बराबर एंगल डी ओ एम, ठीक है। ए ओ पी, हाँ डी ओ एम, तो हम बोलेंगे एंगल
DOM, ये कैसे आया? तो बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये चीज़ आपको देखने को मिल गया तो इन दोनों के बेस पे क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। तो DMO ये हो गया ट्रायंगल DMO। अब आपको ये बात पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AP अपॉन DM इज इक्वल्स टू, आप आगे बोलेंगे PO अपॉन MO। तो PO अपॉन MO ये हो गया इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। तो AO अपॉन DO ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब ये आपको मिल गया तो यहाँ पे और यहाँ पे आइए, AP अपॉन DM की वैल्यू जो है AP अपॉन DM के प्लेस पे AO अपॉन DO रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर है, तो आप चाहें तो इसकी जगह AO अपॉन DO पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और यहाँ पे आप बोल दीजिए कि जो AP अपॉन DM इज इक्वल्स टू आया है AO अपॉन DO, आप यहाँ से ये बोल देंगे कि पुट इन थर्ड, आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जब आप थर्ड इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अब वो देखिए। जब थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AP अपॉन DM के प्लेस पे AO अपॉन DO। तो AO अपॉन DO और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और यही प्रूविंग का तरीका है। ठीक है। देखिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए थे। क्यों कंस्ट्रक्ट किए थे? क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना था। ठीक है। और जब कंस्ट्रक्ट किए तो बाद में इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने का तरीका यही आपके सामने। ठीक है ना। तो इसे कॉपी कर लीजिए और अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। एक दो बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपसे हो सके। ठीक है। कॉपी करिए।